हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक एंड आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है स्पोर्ट्स के बारे में। तो अगर आप लोग किसी भी स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह से खेलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें मैं बेहतर बनूं, बहुत जल्दी मैं अच्छा बनूं स्पोर्ट्स में, तो आपको ना उस स्पोर्ट्स को खेलना भूलना पड़ेगा और आपको बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। हमारी कंट्री में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि हम लोग बेसिक पे फोकस ना करते हुए हम बस ये कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स को खेला कैसे खेलें और ज़्यादा कैसे खेलें, रैदर देन गिविंग टाइम कि आपकी बॉडी रिकवर करे, आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, आप अपनी टेक्निक पे ध्यान दें। तो ऐसा ही किस्सा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। नवंबर 2025 की बात है ये। तो मेरे जो फिंगर है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में क्या हुआ था, इंजरी हो गई थी। तो ये पूरा मांस ना यहाँ से ये फट गया था और मेरे को चुल भी थी कि यार यहाँ स्टेचेस लगे थे, 6 स्टेचेस आए थे और मेरे को चुल भी थी कि यार क्रिकेट की प्रैक्टिस तो बननी होनी चाहिए। हमारे साइड में नेट प्रैक्टिस की सीमेंटेड पिच थी। तो मैं क्या करता था, मेरा एक फ्रेंड था आशीष नाम का, उसके साथ में रोज स्टेचेस भी लगे हैं, तो मैं एक हाथ से बैटिंग करता था। और उसी एक हाथ से बैटिंग करने की वजह से क्या हुआ, मेरी जो ग्रिप थी, बैट की ग्रिप, मैं आपको क्रिकेट का बता रहा हूँ ये बात। तो बैटिंग ग्रिप क्या होती थी, मेरी चेंज हो गई थी। जो बैट पकड़ने का जो तरीका था वो चेंज हो गया था। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, कम से कम आप समझ लीजिए 2 से 3 महीने तक ये सिलसिला लगातार चलता था। क्योंकि स्टिचेस थे, स्टिचेस को मेरे को रिकवर होने में 1 महीना लग गया था पूरी तरह से। 1 महीने बाद मैंने उसको कटवा लिया था और फिर मैं वही कर रहा था। मतलब मैं, ये जो स्टिचेस आए थे मेरे इस हैंड में आए थे, राइट हैंड में। तो मैं क्या कर रहा था, बॉटम हैंड से खेल रहा था, टॉप हैंड का यूज़ नहीं कर, मतलब मैं टॉप हैंड से ही खेल रहा था, सॉरी, मैं बॉटम हैंड का यूज़ नहीं कर रहा था। तो उससे क्या हुआ, जो मेरी मसल मेमोरी थी, एक मसल मेमोरी बन गई थी 3-4 महीने के अंदर, ऐसा ही करते 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 करते। तो इससे क्या हुआ, मेरा गेम पूरा ख़राब हो गया। जो बचपन से मैंने बेसिक सीखे थे कि आप बैट कैसे पकड़ते हैं, आप बैट कैसे चलाते हैं, तो मेरा पूरा बेसिक करप्ट हो गया था और मेरी टेक्निक एकदम ख़राब हो गई थी। इससे मेरी बैटिंग में भी बहुत फ़र्क आया। मैं अच्छा सा मैं सीधी बॉल को भी नहीं खेल पाता था, जज ही नहीं होती थी मेरे को बॉल। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने एनालाइज़ करा कि यार क्या गलती आ रही है क्या नहीं। और मैंने ये भी देखा कि ना, जब भी मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ तो हर बार मेरा स्टांस चेंज हो रहा है। मैं कभी किसी प्लेयर को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं कभी स्टीव स्मिथ को कॉपी करने की कोशिश करता था, कभी कोई और बैट्समैन को कॉपी करने की कोशिश करता था। तो हर बार क्या हो रहा है कि मेरी बैट की ग्रिप भी चेंज हो रही है और स्टांस भी चेंज हो रहा है। और मैं सब कुछ भूल गया हूँ कि मैं पहले कैसे मैं बैट को होल्ड करता था, कैसे मेरा स्टांस था पुराना वाला, तो सब कुछ भूल चुका हूँ। और इसी वजह से मेरा जो गेम था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो इसी बीच मेरे को, मैं चाहता भी था कि यार मैं अच्छा खेलूँ भी, क्योंकि मैं लेदर से मैच खेलने लगा था बीच में और लेदर में मेरा परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गया था। तो मैंने क्या करा, जो मैं पहले बैटिंग करता था तो मैं बॉलिंग में आ शिफ्ट हो गया था। तो पहले मैं एज अ बैट्समैन खेलता था टीम में, तो उसकी जगह फिर मैं क्या बॉलिंग करने लगा, बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करने लगा। फिर बॉलिंग पे फोकस करते करते बॉलिंग शार्प होती गई। आप कोई भी स्किल पे अगर आप रोज़ काम करेंगे या लगातार काम करेंगे तो स्किल आपकी शार्प होती रहेगी, बेहतर होती रहेगी। तो वैसे वैसे करके मेरी बॉलिंग अच्छी हो गई। अब अब कोई मेरे को इंट्रोड्यूस करता, कोई नई टीम में, तो एज अ बॉलर इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि मेरी बॉलिंग आप कह सकते हैं बैटिंग से अच्छी हो गई थी। तो फिर यार, अब स्टार्टिंग से तो आप बैटिंग करते आ रहे हो, फिर आप बॉलिंग में शिफ्ट हो रहे हो, तो यार मन में थोड़ा खटकता था ये बात। तो मैंने सोचा कि यार इसको कैसे इम्प्रूव करा जाए। मैंने तरीका भी ढूंढा। तो एक दो मैच खेले, एक दो मैच खेलने के बाद भी वही हो रहा है, आप स्टार्ट अच्छा नहीं ले पा रहे, आप पहले ही एक दो बॉल पे आउट हो जा रहे हो। तो फिर मैंने क्या करा, जो भी मेरे को आता था, जो मैंने स्टांस जो 2-3 महीने में डेवलप कर लिया था इंजरी के बाद, तो मैंने क्या करा, जो भी मेरे को आता है मैं सब कुछ भूल गया। मतलब मैंने मन ही मैं ये मान लिया था कि यार मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं स्टार्टिंग से सीखता हूँ, बेसिक से सब कुछ। तो फिर मैंने धीरे धीरे
करके बेसिक से सीखा कि फुटवर्क क्या होता है। मतलब मेरे को पता था, लेकिन मैं स्टार्टिंग से फिर से सीखने की कोशिश कर रहा था उस चीज़ों को, अपने मन में ही सब कुछ बुला के कि मेरे को कुछ आता नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब मैं बेसिक से फिर से सीखूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने अपना बैट का जो वी शेप होता है, उस टॉप हैंड का आप कैसे यूज़ करते हो, वो सब सीखा। स्टांस प्रॉपर, जो मेरा एक स्टांस है, मेरा हर बार स्टांस जैसे कि मैंने बताया कि चेंज होता था, अब वो स्टांस भी मेरा धीरे धीरे करके प्रॉपर होने लगा। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके अभी मैं एटलीस्ट मैं बॉल को जज कर लेता हूँ, 2-4 रन बना लेता हूँ। तो बेसिक्स, इस वीडियो का मेरा कंक्लूजन यही है कि आपकी मसल मेमोरी यार बहुत पावरफुल चीज़ है। आप उसको ट्रेन भी कर सकते हो, आप उसको अनट्रेन भी कर सकते हो। ये एक वीडियो से मैं कहना चाहता हूँ। आप ट्रेन करना आसान होता है, आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट होकर आप एक चीज़ करोगे तो वो ट्रेन हो ही जाएगा। आपका माइंड सबकॉन्शियसली उसको ट्रेन कर ही लेगा। लेकिन उसको भूलना जो मुश्किल होता है, भूलना जितना मुश्किल होता है लेकिन उसको भूलना जितना मुश्किल होता है, उतना ट्रेन करना उसको मुश्किल नहीं होता। क्योंकि अब मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ क्रिकेट, तो काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए उसको भूल जाना और हर एक चीज़ बेसिक से सीखना। और हमारे देश में यार बेसिक पे ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जाता। अगर एक बच्चा खेलने जा रहा है स्पोर्ट्स अपने दोस्तों के साथ, तो पेरेंट्स उसको कभी ये नहीं बोलते कि यार तू अच्छा खेलता है तो तेरे को अकेडमी में डाल देते हैं, तो बेसिक से सीख हर एक चीज़, मतलब इतना प्रमोट नहीं करते। तो ये भी बात रह जाती है, जिससे वो क्या करता है, वो उसकी टेक्निक में फ्लॉ रह जाता है, और वही उसकी मसल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वही उसकी मसल मेमोरी में कन्वर्ट होकर आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसका गेम आगे चल के इतना डिसेंट लेवल का भी नहीं हो पाता, उससे मीडियोकर लेवल का ही रह जाता है। तो यही फ़र्क होता है प्रोफेशनल प्लेयर और एक अनट्रेन्ड प्लेयर में, क्योंकि वो अपने बेसिक पे काम करते हैं। एंड यही बात है, बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक लाइफ के फेज़ में बेसिक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको लर्न करना, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो आपका पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो मैथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो। बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरा इस वीडियो से यही आपका मेरा मैं बस इस वीडियो से यही कहना चाहता हूँ। और मसल मेमोरी एक बहुत अच्छी पावरफुल चीज़ है, जो समय समय पे आपको यहाँ से यहाँ भी ले जा सकती है, अगर आपको उसको सही टाइम पे अप्लाई करना आता है। जैसे कि क्रिकेट में, जैसे कि आप ड्राइव करते हो, ड्राइव कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ड्राइव करते करते एड्रेनलिन रश मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो आई होप आपको कुछ इस वीडियो से इंसाइट मिली हो। सो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।